मक्का में प्यारे रसूल को इस्लाम की दावत देते हुए 10 साल गुजर चुके थे। मक्का की गलियों में हर तरफ इस्लाम की चर्चाएं थीं। बहुत से पुरुष और बहुत सी महिलाएं मुस्लिम हो चुकी थीं। कुछ बच्चे भी मुस्लिम हो चुके थे। प्यारे नबी की मुबारक जुबान में यह असर था कि जो भी उनकी जुबान से हक की आवाज सुनता, उनके साथियों में शामिल हो जाता और आप पर जान छिड़कने लगता। यह हाल देखकर मक्का के काफिर बहुत गुस्सा करते। रसूल अल्लाह को जादूगर कहते और लोगों को रोकते और उन पर जोर डालते कि उनकी बातें ना सुनो। इन्हीं दिनों यमन के एक मशहूर शायर टफील मक्का में आए। ये अपने कबीले के सरदार थे और यमन के लोग उन्हें बहुत मानते थे। जब ये मक्का पहुंचे तो मक्का वालों ने उनका बड़ा शानदार स्वागत किया और बड़ी इज्जत से पेश आए। मगर मक्का वालों को यह फिक्र हो गई कि अगर कहीं टफील ने मोहम्मद का कलाम सुन लिया तो ये जरूर मुस्लिम हो जाएंगे। वह कलाम ही ऐसा है कि सुनने वाला बिना असर लिए नहीं रह सकता। और फिर टफील तो स्वयं शायर हैं, कलाम की अच्छाई को परखने वाले हैं। मोहम्मद का ऊंचा प्रभावशाली कलाम और उनके सीरत व अहलाका की कशिश टफील ने अगर देखा तो मुस्लिम हो ही जाएंगे। और अगर ये मुस्लिम हो गए तो उनका पूरा कबीला मुस्लिम 100 होने को तैयार हो जाएगा। मक्का वालों के लिए टफील का यहाँ आना एक बड़ा हादसा बन गया। टफील ने उन्हें बड़ी फिक्र में डाल दिया। सभी समझदार लोग मिलजुल कर बैठे, आपस में मशवरा किया और ये तय हो गया कि जैसे भी हो टफील को मोहम्मद से मिलने न दिया जाए। कुछ लोग टफील के पास पहुंचे और बड़ी राजदारी और खैरख्वाही के अंदाज में टफील से कहा, आपने जरूर जिक्र सुना होगा, हमारे यहाँ एक साहिब हैं जो कुछ दिन से अपने आप को नबी कहने लगे हैं। बड़े जबरदस्त जादूगर हैं, उनकी बातों में बड़ा असर है। जो भी उनकी बातें सुन लेता उनके जादू से हरगज नहीं बचता। जो भी एक बार उनकी बातें सुन लेता बस उन्हीं का होकर रह जाता है। मक्का के बहुत से भोले भाले उनके जादू में फंस गए हैं और अपने बाप दादाओं के धर्म से फिर गए हैं। बहुत से घराने हैं जहाँ उन्होंने बैठते बैठते बाप बेटों, मियाँ बीवी और चाचा भतीजों में लड़ाई कर रखी है। और फिर जिस पर भी उनका जादू चलता है वो ऐसा पागल हो जाता है या बेताकत है कि फिर कोई उसे अपनी बात से हटा सके। आपको ये सब बातें हम इसलिए सुनाई कि आप होशियार रहें। टफील ने इन लोगों की बातें बड़े गौर से सुनी और दिल में तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए इस व्यक्ति की बातें हरगज नहीं सुनूंगा। कहीं मेरे ऊपर भी उसके जादू का असर हो गया तो क्या होगा। और फिर तो टफील कबा में जब भी जाते कानों में खूब रुई ठूंस लेते कि कहीं इस व्यक्ति की आवाज कानों में न पड़ जाए। एक दिन कबा में प्यारे रसूल नमाज में कुरान शरीफा पढ़ रहे थे। इत्तेफाक की बात टफील भी पहुंच गए। खुदा का करना, कुरान शरीफ की आवाज कान में पड़ गई। उन्हें यह आवाज बहुत भली लगी। पहले तो ठटके, लेकिन फिर सोच लिया कि स्वयं शायर हूँ, अच्छी बुरी बात को समझता हूँ, कलाम की बारीकियों और खूबियों से परिचित हूँ। क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकता कि कौन सी बात मेरे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी? सुनना तो चाहिए, आखिर यह साहिब किसी प्रकार की बातें करते हैं। यह सोचकर उन्होंने अपने कान और खोल दिए। प्यारे रसूल कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और टफील का दिल आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। एक एक आयत उनके दिल पर असर कर रही थी। रसूल अल्लाह ने नमाज खत्म की और घर जाने लगे। टफील भी पीछे पीछे हुई। रसूल अल्लाह जब अपने दरवाजे पर पहुंचे तो एक आवाज आई, हजरत मुझे भी अंदर चलने की अनुमति दीजिए। प्यारे नबी ने मुड़कर देखा कि यमन के मज्जज सरदार टफील आपसे घर में चलने की अनुमति मांग रहे हैं। रसूल अल्लाह ने बड़ी इज्जत से उन्हें घर के अंदर ले गए, अपने पास बैठाया और आने की वजह पूछी। टफील ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। प्यारे नबी ने बड़ी दिलचस्पी से टफील की आपबीती सुनी। फिर टफील ने कहा, हजरत मुझे अपनी कुछ बातें सुनाइए। रसूल अल्लाह ने कुरान की कुछ प्रभावशाली आयतें पढ़कर सुनाई। टफील बड़े गौर से कुरान की आयतें सुन रहे थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके दिल की स्याही धुल रही है, गफलत के पर्दे उठ रहे हैं और हकीकत की खूबसूरती उनकी आंखों को रोशन कर रही है। जब प्यारे रसूल ने तिलावत पूरी कर ली तो टफील ने कहना शुरू किया, इस खुदा की कसम जिसने मुझे पैदा किया, मैंने अरब का एक से एक अच्छा कलाम सुना है, मगर इसने मुझे आज तक ऐसा ऊंचा प्रभावशाली और पाकीज़ा कलाम कभी नहीं सुना। ये कलाम तो सरासर हिदायत है, सरासर नूर है, सरासर इंसाफ है। इससे मुंह मोड़ना हिदायत से मुंह मोड़ना है। खुदा की कसम यह किसी इंसान का नहीं है, ये इंसानों के पैदा करने वाले खुदा का कलाम है। टफील कहते जा रहे थे और रसूल का दिल उनकी हिदायत पर बाग बाग हो रहा था। फिर आपने टफील को इस्लाम का कलमा पढ़ाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ईमान के नूर से उनके सीने को जगमगा दिया। यमन का ये मज्जज मेहमान अब ईमान की इज्जत भी पा चुका था। मक्का में प्रवेश के समय सिर्फ दुनिया की इज्जत हासिल थी, अब उसे धर्म की इज्जत भी हासिल हो। फील ने यमन वापसी का इरादा किया तो प्यारे रसूल से आर्ज किया, हजरत मेरा सीना तो नूर ए ईमान से जगमगा उठा, लेकिन मेरा कबीला और घर के लोग तो कफ़र के अंधेरों में फंसे हुए हैं। या रसूल अल्लाह
दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी ईमान की दौलत दे। प्यारे रसूल ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। ऐ अल्लाह, तू टफील को इस्लाम का निशान बना दे ताकि लोग उसकी राह से इस्लाम पा सकें। टफील ईमान की तड़प लिए घर पहुंचे। बूढ़े पिता से मुलाकात हुई। टफील बोले, अब्बा, मैं कफर के अंधेरों से ईमान की रोशनी में आ गया हूँ। अब्बा, अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। मैं मक्का के सच्चे रसूल पर ईमान ले आया हूँ। अब मेरा रिश्ता सिर्फ उस व्यक्ति से है जो इस रसूल का कलमा पढ़े और इस्लाम को अपना धर्म माने। टफील की ये दिल से निकली हुई बातें सुनकर उनके पिता सोच में पड़ गए। अच्छा, ईमान में यह ताकत है कि इससे बाप बेटे का रिश्ता भी खत्म हो सकता है। क्या ईमान का रिश्ता बाप बेटे के रिश्ते से भी अधिक है? टफील के बाप अमरू दोसी ने ये सोचकर अपने बेटे से कहा, टफील, लाओ हमें भी सुनाओ इस रसूल की बातें। टफील ने समझाकर बाप को इस्लाम का पैगाम सुनाया। हक़ की कशिश ने काम किया और बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, टफील बेटे, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं भी उस नबी पर ईमान लाता हूँ जिस पर तुमने ईमान लाया है। टफील की आंखें खुशी से भर गईं और बोले, अब्बा जान, चलिए गुस्ल फरमाइए और इस्लाम का कलमा पढ़कर अल्लाह के प्यारे बन जाइए। अमरू दोसी ने गुस्ल किया, कलमा ए शहादत पढ़ा और इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। बाप के बाद प्रेम करने वाली पत्नी से मुलाकात हुई। पत्नी को देखकर टफील की आंखों में प्यार के आंसू आ गए, मगर वह फौरन ही संभल गए और पत्नी से कहा, प्यारी पत्नी, अब हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता? मैं तो मक्का वाले नबी पर ईमान ला चुका हूँ और तुम ईमान की रोशनी से महरूम हो। मैं इस्लाम की रोशनी में चल रहा हूँ और तुम कफर के अंधेरों में भटक रही हो। ईमान और कफर का क्या साथ? मेरा रिश्ता तो सिर्फ उन लोगों से है जो इस खुदा की बंदगी करें जिसका कोई साथी नहीं, और इस रसूल पर ईमान लाए जिसे खुदा ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है। टफील की प्रभावशाली बातें सुनकर पत्नी के दिल के दरवाजे भी खुल गए। हक़ की कशिश ने उसे भी खींच लिया और वह कहने लगी, प्यारे पति, आप मेरे पति ही हैं और मैं अपनी पूरी जिंदगी तक आपकी रफाकत में रहूंगी। मैं भी उस खुदा पर ईमान लाती हूँ जो सारी कायनात का खलिक है और ईमान लाती हूँ उस रसूल पर जिस पर आप ईमान लाए हैं। टफील का दिल खुशी से उछल रहा था। उनका चेहरा हक़ की जीत पर चमक रहा था और वे सोच रहे थे कि कितनी कशिश है ईमान में। मशहूर साहबी हजरत अबू हुरैरा भी हजरत टफील के कबीले से थे। इस्लाम उनके तक भी अपने कबीले के मुस्लिम सरदार हजरत टफील बिन अमरू दोसी के जरिए पहुंचा। हजरत अबू हुरैरा के दिल में इस्लाम एक दिन में नहीं आया, ये कई चरणों से गुजरा, क्योंकि जब टफील बिन अमरू मक्का जाकर हजरत से मिले और इस्लाम लाए और वापस यमन आए तो लोगों ने उनके चेहरे में अजीब नूर, सुकून और बदलाव देखा। हजरत अब्बू हुरैरा कहते थे, टफील के अच्छे खौलुक, बातचीत और नूरानी चेहरे ने मुझे पहली बार सोचने पर मजबूर किया कि वह कौन सा धर्म है जिसने ऐसा बदल दिया है। यानी इस्लाम की पहली चिंगारी उनके दिल में चरित्र देकर पैदा हुई। टफील ने अपने कबीले को बताया कि मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, वे अच्छे खौलुक की शिक्षा देते हैं, उनका धर्म अल्लाह की तौहीद पर कायम है। जब अब्बू हुरैरा ने यह सुना, उनके दिल पर पहला गहरा असर पड़ा। वे कहते थे, मेरा दिल चाहता था कि फौरन जाकर ईमान ले आऊं, लेकिन मेरी माँ मूर्ति पूजक थी, इसीलिए मैं रुका रहा। हजरत अब्बू हुरैरा की माँ इस्लाम की सख्त विरोधी थी। घर में बुतों का माहौल था। वे आध्यात्मिक रूप से बेचैन रहते थे और कहते थे, मैं रातों को सोचता था कि ये बुत कैसे खुदा हो सकते हैं। मेरे दिल में इस्लाम की सच्चाई बढ़ने लगी थी। दिल तड़प रहा था, लेकिन जुबान से ऐलान करने की हिम्मत कम थी। एक दिन हजरत टफील ने उन्हें कहा, अब्बू हुरैरा, सच को पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। अगर दिल गवाही दे दे तो देर नहीं करनी चाहिए। यह वाक्य उनके दिल में एक तीर की तरह लगा। उसी क्षण उन्हें लगा, मेरा दिल तो मोहम्मद की सच्चाई पर गवाही दे रहा है, फिर मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल अंत में एक दिन सुबह उठते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे दिल रोशन हो गया है, मन साफ हो गया है, दिल में एक नरमी सी पैदा हो गई है। वे फौरन टफील के पास गए और कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, मुझे इस्लाम सिखा दो। टफील ने खुशी से उन्हें कलमा पढ़ाया। इस प्रकार इस्लाम उनके दिल में पूरी तरह से उतर गया। हजरत अब्बू हुरैरा को अपने परिवार की तरफ से सख्त विरोध का सामना था, इसीलिए वे फौरन हिजरत नहीं कर सके। लेकिन जब खबर मिली कि नबी मदीना में है तो वे साथी मुसलमानों के एक काफिले के साथ मदीना पहुंचे। अहले मदीना ने देखा कि एक दुबला पतला नौजवान हाथ में छोटी सी पटारी जिसमें बिल्ली का बच्चा रखा जाता था लिए आया है। इसी कारण उनका उपनाम पड़ा अब्बू हुरैरा, हर्र वाइक, बिल्ली का बच्चा। मदीना पहुंचकर वे गरीब थे, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी सुन्न याद करने के लिए समर्पित कर दी। वे सफा के मेहमानों में शामिल थे, घर में नहीं थे। सारा समय नबी की सोबत में रहते और नबी की हर बात सुरक्षित करते। इसी कारण वे सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाले सहाबी बने। मुसलमानों और उनके सरदार फखरे दुनिया को जब काफिरों से तकलीफें होती रहीं और आए दिन उनमें कमी के बजाय बढ़ोतरी ही होती रही, तो हजरत ने सहाबाओं को अनुमति दी कि वे यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। बहुत से हजरतों ने हबशा की हिजरत की। हबशा के राजा यद्यपि नास्तिक ईसाई थे,
और तब तक मुस्लिम नहीं हुए थे, लेकिन उनकी दया और न्यायप्रिय होने की खासियत थी। इसीलिए नबूवत के 5वें वर्ष रजब के महीने में पहली जमात के 11 या 12 पुरुष और 4 या 5 महिलाएं हबशा की तरफ हिजरत कर गई। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये न जाए, लेकिन ये लोग हाथ न आए। वहाँ पहुंचकर उन्हें खबर मिली कि मक्का वाले सब मुस्लिम हो गए और इस्लाम को गलिबा हो गया। इस खबर से ये हजरत बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आए। लेकिन मक्का मुकरमा के नजदीक पहुंचकर पता चला कि ये खबर गलत थी और मक्का वाले वैसे ही बल्कि उससे भी अधिक दुश्मनी और तकलीफें देने में मसरूफ है। इसलिए बड़ी दिक्कत हुई। उनमें से कुछ हजरत वहीं से वापस हो गए और कुछ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। यह हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। इसके बाद एक बड़ी जमात जिसमें 83 पुरुष और 18 महिलाएं बताई जाती हैं, अलग अलग हिजरत की, और ये हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। कुछ सहाबी ने दोनों हिजरतें की और कुछ ने केवल एक। काफिरों ने जब देखा कि ये लोग हबशा में चैन की जिंदगी बिताने लगे तो उन्हें और भी गुस्सा आया। बहुत से तोहफे तहफे लेकर नजाशी शाह हबशा के पास एक काफिला भी भेजा। ये काफिला जाकर पहले पादरियों और हुक्मरानों से मिला और तोहफे देकर उनसे राजा के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया। फिर राजा की सेवा में ये काफिला पेश हुआ। पहले राजा को सज्जदा किया, फिर तोहफे पेश कर अपनी दरख्वास्त दी। रिश्वतखोर हुक्मरानों ने उनकी तायीद की और कहा, ए राजा, हमारी कौम के कुछ बेवकूफ लड़के अपने पुराने धर्म को छोड़कर एक नए धर्म में शामिल हो गए, जिसे न हम जानते हैं न आप जानते हैं, और आपके देश में रह रहे हैं। हमें मक्का के शरीफ लोगों ने और उनके रिश्तेदारों ने भेजा है कि इन्हें वापस लाओ। आप इन्हें वापस भेज। अब सबकी नजरें सिर्फ बादशाह पर थीं और सवाल ये था कि क्या वह मुसलमानों को उनके धर्म से फेरने की सजा देगा या फिर ऐसा इंसाफ करेगा जिसकी किसी को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और फिर ऐसा हुक्म सुनाया जिसने पूरे दरबार को हिला कर रख दिया। इस पूरे वाकये की सच्चाई जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें, वरना आप इस हैरान कर देने वाले मोड से महरूम रह जाएंगे। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।